इन सभी कहानियों में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि लोगों ने ईश्वरत्व को समझने के लिए कितनी विविध और साहसिक कोशिशें की। ग्नोस्टिक्स का यह विचार कि हमारे संसार का रचयिता बुरा या कम से कम एक अपूर्ण अंधा ईश्वर हो सकता है, वाकई एक बड़ा मोड़ है। यह दुनिया में बुराई और दुख के अस्तित्व का एक मौलिक स्पष्टीकरण देता है, जो दुनिया की हमारी परिचित तस्वीर को एक ब्रह्मांडीय जेल से भागने के नाटक में बदल देता है। यही जकेल के यांत्रिक देवदूतों से लेकर मनुष्य से जूझते ईश्वर तक, और विश्व रूप के व्यापक भयावह रूप से लेकर सर्प जैसे डेमियर्स तक, ये सभी कल्पनाएं केवल अजीबोगरीब फैंटेसी नहीं है। ये गहरे दार्शनिक और धार्मिक चिंतन है, जिन्हें प्रतीकों की एकमात्र उपलब्ध भाषा में ढाला गया है। ये हमें दिखाते हैं कि परम शक्ति को जानने की इच्छा ने मानव मन को सामान्य से बहुत आगे बढ़ने पर मजबूर किया है। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमने इस अथाह विषय को, जो अद्भुत खोजों से भरा है, बस हल्का सा छुआ है। अगर आपको पवित्र ग्रंथों के सबसे अजीब कोनों की यह यात्रा पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नए वीडियो न छूटें, इसके लिए घंटी का आइकन दबाना न भूलें। अब आपके लिए एक सवाल, इन वर्णनों में से कौन सा आपको सबसे अजीब लगा, या इसके विपरीत सबसे सार्थक? क्या आप ईश्वर के ऐसे किसी अन्य असाधारण रूप के बारे में जानते हैं जिसका हमने उल्लेख नहीं किया? अपनी राय कमेंट्स में लिखें, हमें पढ़ना बहुत दिलचस्प लगेगा। तो हमारी सूची में 5वां नाम है, और हम सीधे पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट की गहरी और रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वर्णन किसी धार्मिक पाठ से ज्यादा एक साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीन जैसा लगता है। हम बात कर रहे हैं पैगंबर यहेजकेल के प्रसिद्ध दर्शन की। किसी भी मानवीय आकृति को भूल जाइए। यहेजकेल ऐसी चीज का वर्णन करते हैं जिसे एक दिव्य मशीन या गतिमान स्वर्गीय सिंहासन कहा जा सकता है। वह 4 अविश्वसनीय पंख वाले प्राणियों को देखते हैं। उनमें से हर एक के पास सिर्फ एक नहीं, बल्कि पूरे 4 चेहरे थे। इंसान का चेहरा, शेर का, बैल का और चील का चेहरा, जो अलग अलग दिशाओं में देख रहे थे। इन प्राणियों के नीचे कुछ ऐसा था जो सचमुच कल्पना से परे है। पहिए। लेकिन ये किसी रथ के सामान्य पहिए नहीं थे। पैगंबर उन्हें पहिए के भीतर पहिया बताते हैं, एक जटिल संरचना जो बिना मुड़े किसी भी दिशा में घूम सकती थी। और सबसे डरावनी बात, इन पहियों के रिम पूरी तरह से आंखों से ढके हुए थे। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आधुनिक यूफोलॉजिस्ट्स और पेलियो कॉन्टैक्ट के समर्थक इसमें सीधे तौर पर एक एलियन जहाज का वर्णन देखते हैं। प्राचीन काल के लिए यह वर्णन बहुत ज्यादा तकनीकी लगता है, लेकिन यह वास्तव में क्या था? धर्मशास्त्री इसे एक जटिल रूपक, एलिगरी के रूप में समझाते हैं। 4 चेहरे पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों का प्रतीक है। इंसान, जो सृष्टि का मुकुट है। शेर, जो जंगली जानवरों का राजा है। बैल, जो पालतू जानवरों में सबसे शक्तिशाली है। और चील, जो आसमान का स्वामी है। पहिए, जो कहीं भी घूम सकते हैं, ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रतीक है। और अनगिनत आंखें, उनकी सर्वज्ञता, सब कुछ जानने की शक्ति को दर्शाती है। यह ईश्वर का कोई सीधा चित्र नहीं है, बल्कि उनके अगम्य गुणों का वर्णन करने का प्रयास है। वह हर जगह है, वह सब कुछ देखते हैं, और पूरी सृष्टि पर उनका राज है। मानिए, यह सिर्फ बादलों पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति की छवि से कहीं ज्यादा जटिल है। जटिल खगोलीय तंत्रों से आगे बढ़ते हुए अब हम कुछ ज्यादा व्यक्तिगत और शारीरिक रूप से कहीं अधिक गहरी चीज पर गौर करते हैं। हमारा चौथा प्रसंग बाइबल की सबसे रहस्यमयी और शारीरिक कहानियों में से एक है। यह उत्पत्ति की पुस्तक के एक ऐसे पल के बारे में है जहां कुलपिता याकूब एक असली हाथापाई में उलझ जाते हैं, और वह भी किसी और से नहीं, बल्कि जैसा कि सामने आता है, खुद परमेश्वर से। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का गहरा अंधेरा है। याकूब नदी किनारे अकेले हैं। अचानक एक रहस्यमय अजनबी सामने आता है और उन पर हमला कर देता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है। यह कोई शब्दों या आत्माओं की नहीं, बल्कि एक सच्ची शारीरिक कुश्ती थी जो भोर होने तक चलती रही।
इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि वह रहस्यमयी प्रतिद्वंद्वी याकूब को हरा नहीं पाया। एक नश्वर इंसान एक दैवीय शक्ति के सामने डटकर खड़ा रहा। अंत में अजनबी याकूब की जांघ को छूता है और उसे चोट पहुंचाता है, लेकिन इससे भी यह संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। भोर होने पर अजनबी उसे जाने देने के लिए कहता है, लेकिन याकूब, जिसे अब एहसास हो चुका था कि वह किससे लड़ रहा है, कहता है, मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे आशीष न दो। इसके जवाब में उसे इज़राइल का नया नाम मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर के साथ संघर्ष करने वाला। परमेश्वर का यह रूप, जिसके साथ कोई जूझ सकता है, तर्क कर सकता है और यहां तक कि बलपूर्वक उससे आशीर्वाद भी मांग सकता है, यह अविश्वसनीय है। यह एक दूर और अगम्य सृष्टिकर्ता की रूढ़िवादी धारणा को पूरी तरह तोड़ देता है। यहाँ परमेश्वर एक ऐसी शक्ति के रूप में सामने आते हैं जिससे सीधे तौर पर संवाद करना न सिर्फ संभव है बल्कि आवश्यक भी है। यहाँ तक कि टकराव और संघर्ष के माध्यम से भी। हमारे स्टॉप में तीसरे नंबर पर एक ऐसा प्रसंग है जो ईश्वर को देख पाने की संभावना पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। जहां याकूब उनसे, ईश्वर से जूझ सके थे, वहीं मूसा इससे भी बढ़कर कुछ चाहते थे। वे ईश्वर को साक्षात देखना चाहते थे और उन्हें जो उत्तर मिला उसने पवित्र ग्रंथों में वर्णित सबसे रहस्यमय और गूढ़ प्रसंगों में से एक को जन्म दिया। तो पैगंबर मूसा सिनाई पर्वत पर थे, सीधे ईश्वर से संवाद कर रहे थे और उन्होंने एक अत्यंत साहसिक अनुरोध करने की हिम्मत की। उन्होंने कहा, मुझे अपनी महिमा दिखाओ, जिसका मूल अर्थ था, मुझे अपना वास्तविक स्वरूप, अपना सच्चा रूप दिखाओ। ईश्वर का उत्तर एक साथ हां और ना दोनों था। वे सहमत तो होते हैं, लेकिन एक बहुत ही अजीब और भयावह शर्त रखते हैं। वे मूसा से कहते हैं कि वे उनके मुख को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि, और यही इस पूरी बात की कुंजी है, कोई भी मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। इसके बजाय ईश्वर एक पेचीदा तरीका सुझाते हैं। वे कहते हैं कि वे मूसा को एक चट्टान की दरार में छिपा देंगे। फिर जब तक वे स्वयं वहां से गुजरेंगे, वे उन्हें अपने हाथ से ढक लेंगे और जब वे गुजर जाएंगे तभी वे अपना हाथ हटाएंगे और मूसा को केवल ईश्वर का पिछला भाग देखने की अनुमति होगी। इसका आखिर क्या अर्थ है? निश्चित रूप से यहां किसी भौतिक पीठ की बात नहीं हो रही है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली रूपक है। ईश्वर का मुख उनकी पूर्ण अकल्पनीय सत्ता है, जिसके सीधे संपर्क से कोई भी नश्वर प्राणी नष्ट हो जाएगा, और उनका पिछला भाग इस दुनिया में उनके पदचिह्न, उनके कर्म और उनकी महिमा की झलकियां हैं। यह वह सब कुछ है जिसे मानवीय अवधारणा बिना स्वयं नष्ट हुए सह सकती है। यह इस विचार को दर्शाता है कि ईश्वर इतने महान है कि हम उन्हें केवल परोक्ष रूप से उनकी उपस्थिति के प्रभावों के माध्यम से ही जान सकते हैं। अब हम अब्राहमिक धर्मों से निकलकर पूरब की ओर हिंदू धर्म की दुनिया का रुख करते हैं, जहां हमारा दूसरा रूप इंतजार कर रहा है। और यदि पिछली बातें अजीब और रहस्यमयी थीं, तो यह रूप वास्तव में सर्वव्यापी, भव्य और यहां तक कि भयावह है। हम भगवान कृष्ण के उस विराट रूप की बात कर रहे हैं जिसे विश्व रूप के नाम से जाना जाता है। ये कथा पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में घटित होती है। महान योद्धा अर्जुन इस बात को लेकर संशय में है कि क्या उन्हें अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। उनके सारथी भगवान कृष्ण, जो स्वयं परम देव विष्णु के अवतार हैं, उन्हें उपदेश देते हैं। अपनी दिव्य प्रकृति को सिद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना वास्तविक, विराट और सार्वभौमिक रूप दिखाने के लिए सहमत होते हैं। जो कुछ अर्जुन के सामने प्रकट होता है वह किसी भी मानवीय कल्पना और तर्क से परे है। वह केवल एक आकृति नहीं, बल्कि एक ही शरीर में समाहित पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। अनगिनत मुख, आंखें और हाथ जो सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। ऐसा शरीर जो आकाश में एक साथ उगे हजारों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी है। इस रूप के भीतर अर्जुन सब कुछ देखते हैं। सभी देवताओं को, सभी राक्षसों को, सभी मनुष्यों को, सभी ग्रहों और आकाशगंगाओं को, वह भूत, वर्तमान और भविष्य
तीनों कालों को देखते हैं। वह देखते हैं कि कैसे योद्धा, जिनमें उनके शत्रु भी शामिल हैं, इस दिव्य सत्ता के अग्निमुखों में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पतंगे अग्नि की ओर उठते हैं और उसमें भस्म हो जाते हैं। यह रूप इतना शक्तिशाली और भयानक है कि अर्जुन, जो महानतम योद्धाओं में से एक है, भय और आतंक से कांप उठते हैं। वह भगवान कृष्ण से इस विराट रूप को छिपाने और अपने सामान्य मानव रूप में वापस आने की विनती करते हैं। विश्व रूप केवल एक बाहरी रूप का वर्णन नहीं है, ये भगवान की परम, अगम्य और कभी-कभी भयावह समग्रता का प्रदर्शन है, जो सभी अस्तित्व का सृष्टिकर्ता और संहारक दोनों है। और अंत में हम पहले पायदान पर आ पहुंचे हैं, ईश्वर की सबसे कट्टरपंथी और शायद सबसे चौंकाने वाली अवधारणा की ओर, उन सभी अवधारणाओं में से जिन पर हमने आज विचार किया। क्या हो अगर हमारे संसार का रचयिता कोई सर्वशुभ और बुद्धिमान निर्माता न होकर, बल्कि एक गलती हो, एक अपूर्ण, अज्ञानी और यहां तक कि दुष्ट प्राणी। स्वागत है आपका ज्ञानवाद नॉस्टिसिज्म की दुनिया में और उसके मुख्य विरोधी डेमियर्ज से। ज्ञानवाद ईसाई धर्म में एक प्रारंभिक रहस्यवादी आंदोलन था, जिसे विधर्म, हेरेसी माना जाता था। ज्ञानवादी मानते थे कि एक सच्चा, अगम्य और पूर्ण ईश्वर है, जो प्रकाश के आध्यात्मिक संसार में निवास करता है, और हमारा यह भौतिक संसार अपनी सभी पीड़ाओं, बीमारियों और मृत्यु के साथ उनके द्वारा नहीं बनाया गया था। उनके सिद्धांत के अनुसार हमारा संसार याल्दाबाओथ या डेमियर्ज नामक एक निम्न देवता की करतूत है। वह एक उच्च आध्यात्मिक प्राणी की गलती के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ और दिव्य पूर्णता से अलग कर दिया गया था। इस निर्माता को अंधा, अज्ञानी और घमंडी बताया गया था। उसे अक्सर शेर के सिर और सांप के शरीर के साथ चित्रित किया जाता था, जो क्रोध और निम्न प्रवृत्तियों के प्रतीक है। डेमियर्ज ने अपनी अज्ञानता में गलती से खुद को एकमात्र ईश्वर घोषित कर दिया, पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट से यह वाक्यांश कहते हुए, मैं एक ईर्ष्यालु ईश्वर हूं और मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ज्ञानवादियों के मत के अनुसार उसी ने दिव्य चिंगारियों यानी हमारी आत्माओं को शरीर की कैद, भौतिक देहों में कैद किया। यह विचार प्रचलित विश्व दृष्टि को पूरी तरह से पलट देता है। यहां पुराने नियम का ईश्वर निर्माता पूजा का विषय नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय तानाशाह, एक जेलर है, और मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य उसकी सेवा करना नहीं, बल्कि गुप्त ज्ञान, जिनोसिस के माध्यम से जागृत होना, अपनी सच्ची आध्यात्मिक प्रकृति को समझना और उसकी भौतिक कैद से आजाद होकर सच्चे ईश्वर के संसार में अपने घर लौटना है। यह निस्संदेह इतिहास में ईश्वर का सबसे अजीब और विद्रोही वर्णन है। इन सभी कहानियों में शायद सबसे अद्भुत बात यह समझना है कि लोगों ने ईश्वरत्व को समझने के लिए कितने विविध और साहसिक प्रयास किए। ज्ञानवादियों का ये विचार कि हमारे संसार का निर्माता बुरा या कम से कम अपूर्ण अंधा देवता हो सकता है, वास्तव में एक क्रांतिकारी सोच है। यह दुनिया में बुराई और दुख के अस्तित्व का एक मौलिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है और हमारी परिचित विश्व दृष्टि को ब्रह्मांडीय कारागार से भागने के एक नाटक में बदल देती है। एजेकियल के यांत्रिक देवदूतों और मनुष्य से संघर्ष करते हुए ईश्वर से लेकर विश्व रूप के विशालकाय भयावह रूप और सर्प समान डैमेज तक, ये सभी चित्र केवल अजीब कल्पनाएं नहीं हैं। ये गहरे दार्शनिक और धर्मशास्त्रीय चिंतन है, जो प्रतीकों की एकमात्र उपलब्ध भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं। वे हमें दिखाते हैं कि सर्वोच्च शक्ति को जानने की इच्छा ने मानव मन को सामान्य सीमाओं से बहुत आगे सोचने पर मजबूर किया। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने इस अथाह विषय को केवल हल्के से छुआ है, जो अद्भुत खोजों से भरा है। अगर आपको पवित्र ग्रंथों के सबसे अजीब कोनों की यह यात्रा पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आप नए वीडियो मिस न करें। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इनमें से कौन सा विवरण आपको सबसे अजीब लगा या इसके विपरीत सबसे सार्थक प्रतीत हुआ? क्या आप ईश्वर के किसी ऐसे अन्य असामान्य रूप को जानते हैं
जिसका हमने उल्लेख नहीं किया? अपनी राय टिप्पणियों में लिखें। हमें पढ़ने में बहुत खुशी होगी।